मणिपुर जल रहा है और इसे जलते हुए तकरीबन 100 दिन होने वाले हैं और क्या पता कब तक जलेगा। जो वायलेंस 3 मई 2023 को शुरू हुआ था वो करीब 100 दिन होने की कगार पर है, लेकिन वो कम होने की जगह और भी भयंकर रूप लेता जा रहा है। और इस वायलेंस के तकरीबन 3 महीने बाद आंखें खुली हैं भारतवासियों की। जी हाँ, भारतवासियों की, क्योंकि ज्योति मौर्य, बाढ़, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स से आगे तो हम लोग कभी बढ़े ही नहीं और हमने देखने की कभी कोशिश भी नहीं की। ना ही हमारे मीडिया चैनल्स ने ये जानने की कोशिश की कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के कोने में क्या चल रहा है। हम लोग तो बस इसी बहस में लगे हुए हैं कि मेरा नेता अच्छा है, मेरा नेता अच्छा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौजूदा चल रही सरकार से लेकर विपक्ष में बैठे नेताओं की, अपने मीडिया की और क्या चल रहा है मणिपुर में। तो इस सारे विवाद की शुरुआत होती है 27 अप्रैल 2023 को, जब 28 अप्रैल को मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह एक ओपन जिप को इनॉग्रेट करने आ रहे थे, तो प्रोटेस्टर ने इसे एक दिन पहले यानी 27 अप्रैल 2023 को जला दिया, जिसके बाद वहां 5 दिन के लिए धारा 144 लगा दी गई। इसका मतलब लोगों का एक ही जगह पे इकट्ठा होना मना था। इसके बाद 3 मई को ट्राइबल कम्युनिटी ने एक मार्च निकाला जिसमें 60,000 लोगों ने पार्ट लिया। इसी बीच चूराचुन डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में ये रूमर फैला दिया गया कि मीटी कम्युनिटी ने उनके गाँव को आग के हवाले कर दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी ने मीटी कम्युनिटी के यहाँ आग लगानी शुरू कर दी। तो बस यहीं से शुरू होते हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच में तनातनी। इसके बाद ऐसी कई वीडियोस वायरल हुई जिसमें ये लोग AK-47 जैसे बंदूकें अपने हाथ में लेकर घूम रहे थे। ये वीडियोस कितनी सच्ची है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अगले दिन यानी कि 4 मई को ये वायलेंस मणिपुर में आग की तरफ फैलने लगा। दुकानें जलने लगी, पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में क्लैशेस होना स्टार्ट हो गए और स्टेट गवर्नमेंट को आर्मी की मदद मांगनी पड़ी और कई डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया और सिचुएशन बद से बदतर होती गई। आखिर इस वायलेंस की वजह क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार, इन दोनों देशों से इलीगल इमिग्रेंट्स लोग मणिपुर में आ जाते हैं और उनके हिस्से की नौकरियां खा जाते हैं। मीटी कम्युनिटी जो कि अभी टोटल 53 पॉपुलेशन है, उनका मानना है कि धीरे धीरे करके इलीगल इमिग्रेंट्स उनकी हक की जमीन और नौकरियां ले जाएंगे और आने वाले समय में मीटी कम्युनिटी जो कि एक मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी बनकर रह जाएगी। तो इसके चलते हुए उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि ST में शामिल किया जाए, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए वो बिल जिसमें इनको ST ट्राइब में डाला जाएगा, उस बिल को कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो इसी मांग के लिए मीटी कम्युनिटी ने 11 साल पहले सन 2012 में मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। तो 11 साल बाद 2012 की पिटीशन की सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बस एक सजेशन ही दिया था कि इन लोगों को भी कंसीडर किया जाए, जो कि मीटी कम्युनिटी को ST की लिस्ट में शामिल करने का पहला स्टेप भी नहीं था। तो सोचिए लीगल तरीके से इनको ST लिस्ट में शामिल होने में कितना लंबा समय लगता। और इसके साथ कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब के लोग किसी भी स्टेज पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध कर सकते थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रोड पर उतरकर नागा ट्राइब और कुकी ट्राइब का ऐसा विरोध करना सही था? अब आते हैं आखिर नागा ट्राइब और कुकी ट्राइब दोनों क्यों नहीं चाहते कि मीटी कम्युनिटी भी ST की लिस्ट में शामिल हो। इन दोनों ट्राइब्स का मानना है कि मीटी कम्युनिटी पहले से ही मेजोरिटी में है और ऊपर से कई पॉलिटिकल के साथ साथ इन अन्य प्रेफरेंसेस भी मिलते हैं। ऊपर से इनके पास पहले से ही OBC का स्टेट है, तो इन्हें ST की क्या जरूरत। उनका डर ये भी है कि अगर इन्हें ST में शामिल कर लिया गया तो धीरे धीरे दोनों ट्राइब्स की पॉपुलेशन को खत्म कर देंगे और इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिशन और अन्य चीजों में भी इनके बच्चे पिछड़ते जाएंगे। इन दोनों ट्राइब्स का ये भी मानना है कि मीटी कम्युनिटी इन्हें पहले से ही भारी मानती है, तो ऐसे में भेदभाव होना स्वाभाविक है। कुछ सवाल सरकार से। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये था मणिपुर और अब जो ये देख रहे हैं ये भी है मणिपुर। तो 100 दिन जब से मणिपुर जल रहा है, तो क्या ऐसे में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी इसे रोकने की? और अगर थी तो वो असफल क्यों रही? होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने 4 मई को मणिपुर में आर्मी डिप्लॉय कर दी थी, जिनको शूट एट साइट के भी ऑर्डर थे। उसके बाद अगर एक रिपोर्ट की माने तो मणिपुर में अभी तक 125 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबरें आई हैं, जिसमें आम जनता के साथ साथ कुछ ऑफिसर एंड पुलिस ऑफिशियल भी थे। ये बात थोड़ी चुप सकती है, लेकिन मीडिया के हवाले से ये बात करूंगा। कुछ टाइम पहले न्यूज चलाया गया था कि मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। जो प्रधानमंत्री विदेश में
दो देशों के युद्ध रुकवाने में समर्थ थे, आखिर क्यों वो अपने ही देश के उस राज्य में जहां वो अभी चुनाव जीत कर आए हैं वहां युद्ध नहीं रुकवा पाए। अगर ये वॉयलेंस ना होकर इलेक्शन कैंपेन होता तो पीएम और होम मिनिस्टर के साथ साथ मीडिया और अपोजिशन भी वहीं होता। लेकिन ये तो पुरानी आदत है इन लोगों की, वोट लो और आग में झोंक दो। क्यों हमारा मीडिया 100 दिनों से चुप रहा, बीच में कुछ दिन थोड़ा बहुत दिखाया भी, उसके बाद वो शांत हो गया। क्यों विपक्ष वॉयलेंस के 52 दिनों बाद जागा, जब पहली बार राहुल गांधी जी ने मणिपुर में राजनीति चमकाने की कोशिश की। और आखिरकार क्यों मणिपुर के एक वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा का केंद्र बना। जी हाँ, वो वीडियो जिससे पूरा भारत शर्मसार हुआ। वो भारत जहाँ महिलाओं को पूजा जाता है वहाँ ऐसी दरिंदगी हुई। लेकिन इसके बाद भी क्या ही हुआ, नेताओं को भाषण देने का मौका मिल गया और मीडिया को टीआरपी का कंटेंट। एक तरफ मणिपुर में दिक्कत खत्म नहीं हुई और दूसरी तरफ नेताओं और मीडिया की रोटी सेकने का इंतजाम हो गया। अभी भी अगर आप बीजेपी के किसी नेता से मणिपुर के बारे में पूछो तो वो ये कहेगा तो बंगाल में ऐसे रेप हुए, राजस्थान में ऐसे रेप हुए, वहाँ अपोजिशन नहीं बोला, लेकिन मणिपुर के ऊपर बोल रहा है। उन लोगों को अभी तक इस बात का मलाल नहीं हुआ कि जो हुआ गलत हुआ। बस ये दिखाना चाह रहे हैं उनके नेता सही हैं। एक तरफ बंगाल में जहां आम चुनावों में हिंसा पर बंगाल सीएम ममता बनर्जी से और दिल्ली में बाढ़ को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल जी से, और ऐसे राज्य जहां विपक्षी सरकार है वहां उन लोगों से इस्तीफे की मांग की जाती है। लेकिन मणिपुर को लेकर इस बारे में कोई बात नहीं है। मणिपुर को लेकर इस बारे में कोई बात नहीं, किसी एक बंदे से इस्तीफा नहीं लिया गया अभी तक। और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने उस वायरल वीडियो के बाद बोलना शुरू किया, लेकिन सवाल वही। वीडियो आया वॉयलेंस के तकरीबन 80 से 85 दिनों बाद। तो इतने दिनों से पक्ष से लेकर विपक्ष, नेता से लेकर अभिनेता और जज से लेकर वकील, किसी ने उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा। दोस्तों, सवाल बहुत है, लेकिन दुख की बात यह है न जवाब देने वाला कोई न पूछने वाला कोई। आप लोगों से गुजारिश है, किसी भी नेता को देवता न माने और उनके चक्कर में आपस में भाईचारे और प्यार को खत्म ना करे। गलत का विरोध करे चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, और सही का साथ दे चाहे वो आपका दुश्मनी क्यों ना हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और बने रहिए मेरे साथ ऐसी और वीडियोस के लिए। जय हिंद।